जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, मानव जीवन केवल श्री हरि के भजन करने के लिए ही मिला है, इसलिए जीवन पर्यंत श्री हरि का भजन ही करना चाहिए। इसी में इस जीवन की सार्थकता है। इसके अतिरिक्त और सब व्यर्थ है। मन, वाणी, शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों, वे सब की सब श्री हरि का स्मरण करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ उनके लिए ही हों। यही भजन का सार है। प्रेम रूपा भक्ति के साधन में मुनिवर श्री नारद जी ने कहा है भक्ति सूत्र में कि अखंड भजन से ही भक्ति का साधन संपन्न होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरीर ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधपतन कर रहा है। पूज्य श्री भाई जी एवं श्री कृष्ण प्रेम भिखारी जी के मध्य वार्ता। भाई जी ने कहा, श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने में आपका विश्वास कैसा है? राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी कहते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है। भाई जी ने कहा, क्या आपको कभी दर्शन हुए हैं? श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी भोजन करते हुए रुककर स्तब्ध हो गए, पर कुछ बोले नहीं। भाई जी ने फिर कहा, यदि आपको कहने में संकोच हो तो न कहें। श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कहा, इस विषय में अधिक कुछ न कहकर इतना ही कहता हूँ कि कुछ भगवत प्रेम मुझे मिला है, क्योंकि न तो मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे दर्शन नहीं हुए और स्पष्ट ऐसा भी कहना नहीं बनता कि दर्शन हुए हैं। श्री भाई जी ने प्रश्न किया, साधन के संबंध में क्या कहते हैं? श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी कहते हैं, केवल शरणागति। भाई जी ने कहा, शरणागति कैसे प्राप्त होती है? श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कहा, सत्संग और नाम जप से। सत्संग और नाम जप से। सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम को अवलंबन बनाकर जीवन के दिन बिताएं। जगत एवं जागतिक चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। आज का वातावरण भगवान मार्ग में किसी को प्रोत्साहन दे, ऐसी आशा कम रखिएगा। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधना करने वालों को अभिभूत कर रहा है। फिर जो भगवान से विमुख हैं, उनकी तो बात ही क्या है। इसलिए इस मार्ग में अकेले बढ़ना होगा। रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बढ़ाने वाले कम। आपका मन कभी कर्तव्य के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आपको भगवान से हटाकर जगत में लगाएगा। इसलिए सावधान रहें। पूज्य राधा बाबा ने कहा है, निराश नहीं होना चाहिए। कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी घटना हो जाएगी कि बस उस रस समुद्र में बह जाइएगा। उसमें यह नियम नहीं कि धीरे धीरे ऊंचे उठते उठते तब होगा। कभी किसी दिन जबरदस्ती कोई ऐसी कृपा की आंधी आएगी कि उड़ाकर बिल्कुल जमीन से हटाकर रस समुद्र के ठीक बीच में ले जाकर आपको पटक देगी, जहां से फिर लौटना असंभव होगा। श्रीमद् भागवत में 3 उपाय कहे गए हैं। पहला, ऐसी कृपा की बाट देखता रहे कि अब हुई, अब हुई, अब हो जाएगी, कल हो जाएगी, इस महीने तो हो ही जाएगी, इस वर्ष में तो निश्चय हो ही जाएगी। इस प्रकार प्रति क्षण जिस प्रकार एक दरिद्र दिवालिया जुए की बाजी जीत जाने की बाट जोहता है तथा सौदा करता ही चला जाता है, वैसे ही भगवत कृपा की आशा में जो अपने पास है सब फूंकता चला जाए। समस्त वस्तुओं को भगवान के प्रेम के लिए जलाकर कृपा की बाट देखें। यहाँ के जुए में तो जीत चाहे न भी हो, पर वह कृपा तो आएगी ही। भगवान की कृपा की इस बाजी में तो जीत होगी ही। दूसरा, जो सुख दुख आकर प्राप्त हो जाए उसे खूब प्रसन्नता से ग्रहण करें, यह समझकर कि हमारा ही तो किया हुआ है। तीसरा,
हृदय से, वाणी से, शरीर से निरंतर भगवान को नमस्कार करते रहे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के